दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम सिखाते हैं आपको दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग कैसे किया जाता है। जिनको नहीं समझ में आता है वो सीख सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले जो पहला सवाल है वो देखते हैं। इस वाले पेज पे हम दशमलव का गुणा सीखेंगे और इसके पीछे जो है इस पे हम आपको दशमलव का भाग सिखा देंगे। तो चलिए इसको पहला प्रश्न है जो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पहले इसको लिखेंगे 2.3 और गुणा का निशान लगा के इसको लिखेंगे 4.5। ठीक, उसके बाद लाइन खींच के पहले इससे गुणा करेंगे दोनों में। 5×3 = 15 को 5 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11। अभी दशमलव नहीं लगाएंगे दोस्तों। फिर जब इससे पढ़ते हैं दूसरे नंबर पे तो यहाँ कट्टी कुट्टा करके इससे पढ़ते हैं 4×3 = 12 को 2 और 4 दूना 8 8 1 9। ठीक, और नीचे लगा के जोड़ देते हैं। तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो 5, 2 1 3 और 9 1 10। अब दोस्तों दशमलव लगाने की बात आती है तो हम देखते हैं कि इधर से कितने नंबर पे दशमलव है। इधर से 1 नंबर पे दशमलव है, इधर से भी 1 नंबर पे दशमलव है। तो जब फाइनल हम दशमलव लगाएंगे तो जोड़ देते हैं 1 और 1 यानी 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। 1 2 यहाँ दशमलव लगा देंगे, हमारा एक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें दशमलव लगाते समय यही ध्यान देना है उत्तर में कि इन संख्याओं में कितने अंक के बाद दशमलव है। उन अंकों को हम गिन लेते हैं। जैसे 1 अंक और 2 अंक यानी 2 अंक के बाद 1 और 1 2 अंक हुआ तो आंसर में हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इधर से 1 2 यहाँ दशमलव लग गया, यही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7.9 और 2.5 गुणा 5 9 45 को 5 हासिल 4 और 5 7 35 35 4 39। तो 39 ले देंगे। जब इससे पढ़ेंगे तो यहाँ कट्टे कुट्टा करके इससे पढ़ेंगे। 2 9 18 को 8 और 2 7 14 14 1 15 हासिल। अब इसको जोड़ लेंगे। 5 9 8 17 को 7, आप आराम से जोड़ लीजिएगा। और 5 3 8 1 9 और 1, इसमें भी 1 2 यानी 1 अंक के बाद दशमलव है, फिर 1 अंक के बाद दशमलव है यानी 1 2 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। 1 2 यहाँ लगाना है। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आंसर लिखते हैं। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ दशमलव 1 अंक के बाद है और यहाँ 1 2 अंक के बाद है। तो हमें जब आंसर लिखेंगे तो हमें 3 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा यानी 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं। 3.14 गुणे दशमलव नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। 2.6 दशमलव से यहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं है, लास्ट में हम लगाते हैं। ठीक है, चाहे यहाँ लगा दीजिए चाहे नहीं लगाइए, कोई बात नहीं है। 4 6 24 को 4 हासिल 2 6 कम 6 6 2 8 6 3 18। अब यहाँ हम गुणा का निशान लगा देंगे और फिर 2 से पढ़ेंगे तो 2 4 को 8 और 2 1 कम 2 2 3 6 4 8 8 16 6 8 2 10 11 6 1 7 और 7 21 में कहाँ से 8। ठीक, और 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है हमें यानी 1 2 3 1 2 3। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं। 8.14 गुणे 5.4 4 चौक 16 के 6 4 1 4 1 5 4 8 32। ठीक, इसी तरह आप गुणा कर लीजिएगा। और यहाँ जब दूसरे से पढ़ते हैं तो इसके नीचे छोड़ देते हैं। 5 चौक को 20 को 0 हासिल 2 5 का 5 2 7 और 5 8 40 यहाँ 40 लिख देंगे। अब बाकी जोड़ देंगे इसको 6 5 0 5 और 7 2 9 और 3 0 3 और 4। ठीक, अब दशमलव लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। यहाँ 1 अंक है और यहाँ 2 अंक के बाद है यानी 1 2 3 1 2 3 अंक के बाद हमें दशमलव इधर से लगाना 1 2 3
यहाँ, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप गुणा करने के लिए कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, देख लीजिए, ये मैंने करके दिखा दिया है। और चलिए भाग करके दिखाते हैं। तो हमने इस साइड भाग लिख रखा है, देखिए दशमलव का भाग कैसे किया जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले 6.2 है, तो हम क्या करेंगे 6 लिखेंगे, और दशमलव के नीचे हम क्या लिखेंगे, हम क्या करते हैं दशमलव के नीचे 1 लिख के और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 लगा देते हैं। दशमलव यहाँ से हट गया। और दूसरा नंबर हम क्या करते हैं, चलिए इसको एक स्टेप और हम आगे ले लेते हैं, यहाँ भाग ही रहने दीजिए और इसको भी दशमलव हटा लीजिए। तो 2 और दशमलव के नीचे जब 1 लगाएंगे तो इसके बाद 1 अंक है तो यहाँ 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से दशमलव हमारा हट गया, ठीक है। अब इस भाग को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा गुणा में। तो भाग कुछ इस तरीके से किया जाता है। तो 62/10 जब एक गुणा में बदलेंगे दोस्तों तो ये पलट जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। 10 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। 10 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा, 10/2। अब हम उसको काट सकते हैं, किससे काटेंगे, 2 5 10, पहाड़ा पढ़ के हम काट सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसको भी काट सकते हैं, 2 से कट सकता है, 2 5 10, 2 3 6, 2 1 2, ठीक है। और हम 5 को 5 से भी काट सकते हैं, 5 जाएंगे 5, 5 से कट जाएगा, बचा कितना 31। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह हम इसको कर लेते हैं। तो दशमलव को हटाएंगे जब, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 1, दशमलव के नीचे इधर जितना अंक रहेगा हम उतना 0 लगा देंगे। इसको भाग रहने दीजिए, अभी बदला जाएगा। उधर 14 लिख के और दशमलव के नीचे 1 लिख के और जितना अंक रहेगा उतना 0 लगा देंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा में बदल लेंगे। 84/10 गुणे 10/14, ये ऊपर जाएगा और ये इसके नीचे आएगा, ठीक है। अब हम इसको काट लेते हैं पहाड़ा पढ़ के। तो 2 से काटिए, 2 5 10, 2 7 14, 2 से इसको काट लीजिए, 2 5 10 और 2 चौको 8, 2 दूना 4, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, खत्म। और 42/7, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मुझे लगता है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसको इस तरीके से लिखेंगे और दशमलव हटाएंगे तो 1 10 आ जाएगा, ठीक है। अब भागा 125/10, 100 आ जी, क्योंकि दशमलव के बाद कितना है, 2 अंक है हमारे यहाँ। तो दशमलव की जगह हम 1 लिख दिए और उसके बाद जितना अंक रहेगा उतना हम 0 बढ़ा देते हैं। और इसको बदल लीजिए गुणा में, 135/10 गुणे, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, 100/125। तो इसको 25 से हम काट सकते हैं, पहाड़ा पड़िएगा कट जाएगा, 25 चौको 100 और 25 25 125, ठीक है। और इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 7 35, 27 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और उसके बाद ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, 2 7 14 4 और 2 दूना 4 1 5/5। इसको भी काट सकते हैं, नहीं ये नहीं कटेगा, 54 है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर उसी तरीके से इसको भी हम कर लेंगे, 422/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, भागा 25/10। अब इसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे, 422/100 गुणे ये ऊपर जाएगा, 10/25, ठीक है। तो 2 से काटिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 5 25। इसको काट लेंगे किससे,
2 से काट लीजिए पहले। 50 गुना 100, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। और फिर इसको काट लीजिए। 25 गुना 50, 2 एकम 2 और 25 गुना 50 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे बचा कितना 211 और नीचे 25 25 125। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से करना होता है। और बाकी ये भी कर लेते हैं। 345 बटा, जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, भागा 125 बटा 100। अब इसको बदल लीजिए। 345 बटा 100 और गुणे, जब बदलेंगे तो ऊपर नीचे 125। तब 25 से काट दीजिए। 25 चौका 100, 25 25 125। और इसको 5 से काटिए। 5 छक्के 30, 5 9 45 और ये 20 25 100। ठीक है, और ये 4 5 20। कभी भी काटते हैं तो या तो आप तिरछा काट सकते हैं, नहीं तो सीधा काट सकते हैं, इधर नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो ये ख़त्म हो गया। तो ये बचा 69 बटे 5 25 25। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये देख लीजिए 525 बटा 100 भागा 615 बटा 100। दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना हम शून्य लगा देते हैं, दशमलव की जगह 1 लिख के। तो वही हम कर रहे हैं। समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, फिर बताएंगे। अब इसको बदल लेते हैं गुणा में, भाग को। ठीक है, भाग को हम क्या किए, गुणा में बदल लिए तो ये ऊपर चला जाएगा। इसको नीचे लिख देंगे। 5 से काट के देखते हैं कटेगा, ये तो कटेगा ही कटेगा। तो 20 25 100 और 5 एकम 5, 5 25 25। ठीक है, शून्य आ जाएगा यहाँ बीच में। ठीक, और एक काट के देखिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, ये 20 से कटेगा। ठीक है, यानी 5 20 25 100 और ये 5 एकम 5, 11 हो गया। 5 दूना 10, 5 3 15। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए। ये हो सकता है आप काट देंगे, 20 एकम 20, 20 से 20 कट जाएगा तो 105 बटा 123। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी आप काटिएगा या तो तिरछा आप काट सकते हैं या तो सीधा सीधा काट सकते हैं, आप इस तरीके से नहीं काट सकते हैं। तो दोस्तों यही आज के लिए इतना ही। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। बाकी इसी तरीके से करते हैं। दशमलव का भाग मैंने यहाँ बता दिया और दशमलव का मैंने यहाँ आपको गुणा बता दिया। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर। तो काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।